हेलो स्टूडेंट। आज है 7 अगस्त 2026 और आज के 40 करंट अफेयर के MCQs लेकर मैं हाजिर हूँ, जिसमें आपको 6 अगस्त और 7 अगस्त के MCQs देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे, PSC, रीट, क्लर्क, UPSC, RS सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत आवश्यक होने वाले हैं। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ताइपे ओपन सुपर 300 ठीक है। ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीतकर टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी? सही जवाब है तन्वी शर्मा। नाम क्या है? तो नाम है तन्वी और आगे है तन्वी शर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ऑप्शन बी में है तन्वी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अभी अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल है अगस्त 2026 में आयोजित आदि पेरुक्कू महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया? तो पेरुक्कू मनाया गया तमिलनाडु में। सही उत्तर क्या होगा इसका? तमिलनाडु। और तमिलनाडु ऑप्शन सी में है, तो हमारा सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा रोटर क्लेप थर्ड सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो वो हमारा सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान में किया गया, जैसलमेर राजस्थान। भारतीय वायुसेना द्वारा रोटर क्लेप थर्ड जो है वो राजस्थान में आयोजित किया गया है। और राजस्थान में भी अगर आपसे जगह पूछ ली जाए तो वो कौन सी है? जैसलमेर है। ठीक है, हमारा सही उत्तर है जैसलमेर राजस्थान। अगला सवाल जो है वो क्या है वो देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने दी है मंजूरी? देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 30-31 की अवधि तक खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कितने रुपए को मंजूरी दी है, ये पूछा है। तो 36,441 करोड़ रुपए। और ऑप्शन कौन से में है? सी में है, तो हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? क्या पूछा है? देख लो एक बार। 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन पूछा है, तो वो कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है, असम में या शिलोंग में? कहाँ पर हुआ है? तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? गुवाहाटी असम। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुवाहाटी असम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है टूर डी फ्रांस फेमस में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो कौन बनी है? हर्षिता जाखड़। ऑप्शन कौन सा है? हर्षिता जाखड़ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है संसद में पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार
मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को 33,000 से बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान है? तो सही जवाब है 37। नोट लगाकर एक बात लिखी गई है ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएं। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 जज होंगे, यानी कि टोटल जो संख्या है वो न्यायाधीश को मिलाकर कितनी होगी? 38 होगी। अगला सवाल है, चर्चा में रहा ऑपरेशन त्रिशूल सीबीआई द्वारा कब शुरू किया गया? क्या क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन त्रिशूल सीबीआई द्वारा कब शुरू किया गया? तो सही जवाब है इसका वर्ष 2022। राइट आंसर रहेगा 2022। ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है, केंद्रीय कैबिनेट सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सचिव कैबिनेट नियुक्त किया है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। नाम क्या है? सोमनाथन जी को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा सवाल क्या है वो देखिए, जीआई और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? क्या पूछा है कि जीआई और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? सही जवाब है नई दिल्ली। क्या है सही जवाब? नई दिल्ली हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल क्या है हमारा, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो नाम है अनाहत। क्या नाम है? अनाहत। क्या जीता है? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक का नाम क्या है? ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया। तो ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है सी। और सी में क्या है? प्रशांत अग्रवाल। सही जवाब क्या रहेगा? प्रशांत रहेगा, प्रशांत अग्रवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है? सही जवाब है भारत। जवाब क्या रहेगा? भारत रहेगा। तो 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया किसने? भारत ने। अगला सवाल है, फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन बनी गई है? तो कौन सी बैटरी है? पावर सेल 50 या पावर सेल 50। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत कौन थे जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोबारा देख लो। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत कौन थे जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ? सही जवाब है वो थे लेखक। ये देखिए क्या थे? लेखक थे। और ऑप्शन कौन सा है? ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 क्या है? हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गोविंद मोहन, केंद्रीय गृह सचिव। अगला है, हाल ही में दक्षिणी भारत की पहली
सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो उसका सही जवाब क्या है? विशाखापट्टनम। सही उत्तर है बी। और बी में क्या है? विशाखापट्टनम। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले सरकारी गारंटी वाले प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा उत्पाद का संबंध किससे है? तो इंडेमनिटी जो बीमा उत्पाद है उसका संबंध है समुद्री क्षेत्र से। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल है, हाल ही में रोटर क्लेफ थर्ड एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुई? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन जवाब तो वही रहेगा, राजस्थान। और जो पहले पढ़ा था उसमें तो मैंने स्थान भी बताया था, जैसलमेर है। याद नहीं हो तो बता दे रही हूँ, जैसलमेर ध्यान में रखना, जैसलमेर राजस्थान। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स नेशनल क्या है? ब्रिक्स नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स की मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई? तो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स की मीटिंग प्रारंभ हुई लखनऊ। राइट आंसर क्या रहेगा? लखनऊ रहेगा। तो लखनऊ इसका सही जवाब, और लखनऊ है ऑप्शन ए में, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने की उपलब्धि किस महिला खिलाड़ी ने हासिल की है? सही जवाब है तन्वी शर्मा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किस सर्वश्रेष्ठ राज्य को पुरस्कार मिला है? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, हाल ही में प्रारंभ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से है? सही जवाब है ए, और ए में है काशी घोषणा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, हाल ही में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत बजट कितना था? 36,441 करोड़। अगला, पेरको फेस्टिवल कहाँ आयोजित है? तमिलनाडु में। ये भी पूछा जा चुका है, तरीका थोड़ा अलग था। अब देखो, हाल ही में पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? क्या पूछा है? तो हाल ही में पेंशन मंजूरी ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? सही जवाब क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश। किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? क्वेश्चन दोबारा देख लो। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? तो सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा, और सी में क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है अगला सवाल, उल्लास योजना के तहत 99.09% साक्षरता पाकर कौन सा यूटी पूर्ण साक्षर क्षेत्र बना? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। सही जवाब क्या रहेगा अपना? जम्मू कश्मीर रहेगा। अगला सवाल देखो। सवाल है, यूपी कैबिनेट ने किस जिले में न्यू हब बनाने को मंजूरी दी है? दोबारा देख लो क्वेश्चन को अच्छे से। यूपी कैबिनेट ने किस जिले में न्यू हब बनाने को मंजूरी दी है?
सही जवाब है नोएडा और लखनऊ। सही उत्तर क्या रहेगा हमारा? ए रहेगा, नोएडा और लखनऊ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत की पहली बैटरी, सैटेलाइट बैटरी, ठीक है, पावर बैंक 50 किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने बनाई है? तो टेकमी टू स्पेस ने। किसने बनाई है? टेकमी टू स्पेस। इसका सही उत्तर रहेगा सी। अगला सवाल देखो। सवाल है, फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा जिस आइंस्टीन क्रेटर से टकराने वाला है वह कहाँ है? तो फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा जिस आइंस्टीन क्रेटर से टकराने वाला है वो है चंद्रमा। सही जवाब क्या रहेगा उसका? चंद्रमा रहेगा। अगला सवाल देखो, ये पहले हो चुका है, अब ये देख लो सीधा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना उन पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सवाल क्या है वो देख लो। कोर्ट ने किस राज्य में स्थित आसन आर्द्रभूमि रिजर्व के पास खनन पर रोक लगाई है? तो कोर्ट ने किस राज्य में स्थित आसन आर्द्रभूमि रिजर्व के पास खनन पर रोक लगाई है? सही जवाब रहेगा उत्तराखंड। क्या रहेगा राइट आंसर? उत्तराखंड हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल देख लो। सवाल है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने राज्य पशु के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड शुरू किया है? क्या पूछा है कि किस पूर्वोत्तर राज्य ने मिशन क्लाउडेड लेपर्ड शुरू किया है? सही जवाब रहेगा मेघालय। क्या रहेगा राइट आंसर? मेघालय रहेगा, और मेघालय ऑप्शन ए में है तो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषित जोजरी नदी को बचाने के लिए टास्क फोर्स बनाई, यह कहाँ है? सही जवाब है राजस्थान। कहाँ पर है ये? तो राजस्थान में है, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल। सवाल है, 46वां FIDE शतरंज ओलंपियाड किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो बताइए, शतरंज ओलंपियाड 46वां कहाँ पर आयोजित होगा? राइट आंसर है समरकंद, उज्बेकिस्तान। अगर समरकंद ऑप्शन में आपको नहीं मिले तो उज्बेकिस्तान मिलेगा, और उज्बेकिस्तान नहीं मिले तो समरकंद मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। सवाल है, CWG 2026 के पदक विजेताओं स्वर्ण, रजत, कांस्य को क्रमशः कितनी नगद राशि मिलेगी? तो ये नगद राशि यहाँ पर है स्वर्ण, रजत, कांस्य, तो कितनी कितनी है? पहले को 30 लाख, फिर 20 लाख और 10 लाख, ये यानी कि अलग अलग पुरस्कारों से संबंधित अलग अलग राशियां हैं। अगला सवाल देखो। वॉशिंगटन ओपन 2026 एकल खिताब जीतने वाली फिलीपींस की पहली खिलाड़ी कौन बनी? दोबारा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉशिंगटन ओपन 2026 एकल खिताब जीतने वाली फिलीपींस की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो अलेक्जेंड्रा एला। नाम क्या है इसका? अलेक्जेंड्रा एला। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। सवाल है, 2026 वॉशिंगटन ATP 500 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वाशिंगटन ATP 500 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही जवाब है टेलर फ्रिट्ज। क्या नाम है? तो टेलर फ्रिट्ज इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन बी हम सही बोल सकते हैं, क्योंकि टेलर फ्रिट्ज जो है वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब।
अगला सवाल देख लो। सवाल नंबर 40। सवाल है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस